सीखेंगे सेंटर टैग के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, आपने जो कुछ भी अपना एचटीएमएल का फाइल रखा है, आपको उस फ़ोल्डर में जाना है और उसे ओपन करना है। जैसे मैंने दिस पीसी रिकवरी डी इस ड्राइव में रखा है माई एचटीएमएल। हमने लास्ट क्लास में सीखा था एचआर टैग के बारे में और अभी देखिए अब आपने क्या करना है, इस एचआर टैग को ओपन करना है। तो जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यह वेब पेज में ओपन हो जाएगा कि आपने जो कुछ भी फाइल या वेब पेज बनाया था लास्ट टाइम में। देखिए हमने लास्ट टाइम ऐसे बनाया H1 to H6, ये हमें शो कर रहा है। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि इसका हमें नोटपैड दिखेगी, कोडिंग दिखेगी कैसे बनाया है, तो इसके लिए हमने इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विथ में जा करके नोटपैड को सिलेक्ट करना है। तो फिर ये हमारा ओपन विथ नोटपैड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम सेंटर टैग के बारे में सीखेंगे इसमें। तो सेंटर टैग में हमने क्या करना है, जो हमने पहले का है वो सभी हम हटा दे रहे हैं, स्पेस डिलीट कर दे रहे हैं ताकि आप उसे ठीक ढंग से समझ सके। ठीक है, और ये देखिए हमने यहाँ से सभी कुछ हटा दिया। अभी हमने क्या, देखिए बॉडी का ओपनिंग टैग यहाँ पे है और बॉडी का क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे हमने बस 3 लाइन्स लिखे हुए हैं। यदि हम इसको फाइल को सेव करते हैं अभी, तो आप इसके देखो रिफ्रेश कर लो तो बस ये 3 लाइन्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। ये 3 लाइन्स आपको दिख रही है। ठीक है, आपको छोटे छोटे दिख रहे हो तो वापस हम यहाँ पे फॉन्ट लगा देते हैं ताकि आपको ठीक ढंग से दिखाई पड़े। और हमने यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर देना है। और इसे अब हम सेव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 6 कर दिया और फॉन्ट को क्लोज कर दिया और इसे हमने फाइल में जाकर के सेव कर दिया। और यदि हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पर इसे साइज बड़ा कर दिया ताकि आपको ठीक ढंग से दिखाई पड़े। इसे हम साइड बाय साइड भी रख सकते हैं ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। इसमें आपको थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में। हमने ये देखिए ऐसे कर दिया। इसमें कभी कभी पूरा व्यू नहीं मिल पाता है नोट वेब पेज का, ताकि आप फिर भी आपको बहुत हद तक सही लगेगा ये। तो ये देखिए हमने फॉन्ट बॉडी है, फॉन्ट का साइज बड़ा करिए ताकि आपको ये ठीक से दिखे। अब हम सेंटर टैग का यूज करेंगे। तो सेंटर टैग क्या है, जब भी हम कोई भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले करता है किसमें, मिडिल में, है ना। तो सेंटर में करेगा। तो हमने क्या है, बॉडी के बाद हम सेंटर टैग का लगाएंगे। आप पेज नंबर 102 में देखेंगे, CENTER सेंटर कर दिया, सेलेक्ट किया इसे, कंट्रोल C, और बॉडी के पहले कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। फाइल में गया, सेव कर दिया। और जैसे ही हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। आप जरा देखिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये सेंटर में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर टैग हो गया। देखिए फर्स्ट लाइन है, दिस इज HTML फॉर क्लास 6। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी आपको एक कमेंट लाइन में पढ़ना है, कमेंट्स इन HTML। कमेंट्स क्या होता है, यदि हम किसी लाइन को कमेंट लाइन में बना देते हैं तो वो लाइन शो नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इस लाइन को ही लिखते हैं 2 बार, या दिस इज अ कमेंट लाइन लिखते हैं ऐसे, इस तरह से, दिस इज अ कमेंट लाइन। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया, दिस इज अ कमेंट लाइन। ठीक है, अब इसे फाइल में जा करके सेव कर दिया और आप इसे देखिए, आपको रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा ना, दिस इज अ कमेंट लाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज HTML फॉर क्लास 6। तो ये कमेंट लाइन हमने इसे बनाया नहीं है, बस हमने ऐसे टाइप कर दिया है। यदि इसे हम कमेंट बना देते हैं, जैसा कि कमेंट्स के बारे में आपको पहले भी बताया गया है, वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। यदि हमने कमेंट बनाया है और उसे कमेंट टैग लगा दिया है ना, या जो उसका कमेंट्स के लिए जो टैग होता है, यदि हमने उसे लगा दिया है तो वह एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वेब पेज में आएगा नहीं। उसके लिए आप देखिए पेज नंबर 102 में जो कमेंट का बिगिनिंग होता है वो होता है एंगल ब्रैकेट स्टार्टिंग साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और उसके बाद 2 हाइफन। ठीक है, उसके बाद एंड में क्या होता है, जरा फिर से देखिएगा, एंड में होता है 2 हाइफन और एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये आपका कमेंट लाइन है। ठीक है ना, तो ये जो है चीज, ये अब नहीं दिखाई पड़ेगा वेब पेज में। यदि हमने फाइल को सेव करते हैं
तो यह चीज अब वेब पेज में दिखाई नहीं पड़ेगा। आपने देखिए दिस इज अ कमेंट लाइन यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं इसे सेव करूंगा फाइल में और फिर आप रिफ्रेश करिए, यहाँ पर आपको अब वह दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए देखिए आप जरा फिर से देखिए, ये जो है हमने जो 3 लाइंस हैं इसमें 2 बार बी आर टैग लगा है यहाँ और यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी आर टैग और बी आर टैग लगा हुआ है ना। वी लव आवर स्कूल थर्ड लाइन है हमारा, और कमेंट लाइन हमने जिसको भी बनाया है वो क्या है, वेब पेज में डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इसके पहले ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करेंगे तो इन सभी चीजों को बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। इसके बाद देखिए बोल्ड और इटैलिक टैग है पेज नंबर 103 में, है ना। वी रीड इन ब्राइटलैंड स्कूल है, ये बी आर टैग, मैं इसके पहले इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ। कैसे, बस यहाँ पे बी लिखना है और फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर भी बी लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश और बी, कंट्रोल एस, इसको हमने सेव कर दिया। जैसे रिफ्रेश करेंगे ये लाइन बोल्ड हो गई हमारी। देखिए वी रीड इन ब्राइटलैंड स्कूल, ये जो कि पहले से बोल्ड नहीं थी। इस तरह से हम इटैलिक्स भी कर सकते हैं, है ना। वी लव आवर स्कूल, यहाँ पे इसको इटैलिक्स कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको अंडरलाइन करते हैं, यू, और यहाँ पर भी आपने क्या किया, इसे फॉरवर्ड स्लैश यू, कंट्रोल एस कर दिया, रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करते ही ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए हो गया। तो दीज आर वेरी सिंपल, यू कैन ट्राई विथ योर सेल्फ। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज 103 में है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। जैसे कभी कभी आपने देखिए आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आप लिखना चाहेंगे H2O, हाँ H2O, तो आप H2O कैसे लिख सकते हैं, है ना। ये तो 2 नीचे आना चाहिए तभी तो होगा, यहाँ पर शो करेगा। हमने यहाँ पे H2O लिखा है पर ये H20 दिख रहा है। देखिए फाइल में सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए H2O ऐसे दिख रहा है ना। ये छोटा दिख रहा है, हम इसको फॉन्ट के अंदर ही लिखेंगे ताकि ये सही से दिखे। फाइल में हमने सेव कर दिया, फिर से रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे H2O एक साथ दिख रहा है ना। हमें इसे ब्रेक द लाइन भी करना होगा, तो हमने इसे बी आर टैग से ब्रेक कर दिया लाइन को और रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब हमारा H2O ऐसे दिख रहा है, पर H2O में 2 क्या है, नीचे होना चाहिए, उस लाइन के नीचे होना चाहिए। जैसे आपको सभी को पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है, या H2O लिखना है, या H2SO4 लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए 2 टैग है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। आपको याद रखना है सुपर मीन्स ऊपर, जो सुपर है, जो सुपर स्क्रिप्ट है वो ऊपर रहता है, जो सब स्क्रिप्ट है वो नीचे रहता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी देते हैं, लिखते हैं एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर चूंकि नोटपैड में लिख रहे हैं, है ना, तो ये हम इसे कैसे लिखेंगे, ये तो सिंपल एक लाइन में जैसे यहाँ है वैसे यहाँ पर भी दिख जाएगा। फाइल में सेव किया हमने और यहाँ पे लिख दिया, देखिए x2 प्लस y2 दिख रहा है ना। इसे हम ब्रेक द लाइन करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा लाइन और हमें 2 अलग अलग चीजों में दिखाई पड़ेगा। कंट्रोल एस और सेव, रिफ्रेश। देखिए अभी आपको क्या सीखना है, इसके लिए जो सुपर स्क्रिप्ट है जिसमें हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से लिखना है, x लिखा हमने और स्क्वायर यानी 2 को ऊपर लिखना है। तो हमने यहाँ पर अपने पेज 103 में देखेंगे SUP लिखा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे SUP को क्लोज कर दिया। अब फाइल में जा करके सेव करेंगे आप, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो x जो ये 2 है ये 2 स्क्वायर में चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब हमने इसमें नहीं लगाया है तो हमने इसको कैसे करेंगे, इसको कॉपी कर सकते हैं सेम टू सेम, है ना, कंट्रोल C, और हमने इसको यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल S सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे भी हो गया। अब इस तरह से हमें H2O का करना है। ठीक है, तो H2O में क्या करना है, इसका जो है वो है सब, SUB सब। ठीक है, और यहाँ फिर 2 के बाद भी एंगल ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश SUB सब लिखा। ठीक है, कंट्रोल S कर दिया, सेव कर दिया और यहाँ पर रिफ्रेश जैसे ही करेंगे ये 2 लाइन से नीचे चला आएगा। देखिए तो इस तरह से ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हम सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आगे की वीडियो में और भी फॉन्ट टैग को एक्सप्लेन करेंगे, है ना,
और पैराग्राफ टैग है, इसमें बहुत सिंपल है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको फॉन्ट का एक साइज एट्रीब्यूट दिखाया हुआ है। इस तरह से कलर और फेस भी है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। इसके बाद पेज 106 में आपका प्री फॉर्मेटेड टैग है और एक HTML एंटिटीज है जिसको कि आप समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको भी सीखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि H2O जो है वो सब स्क्रिप्ट है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सुपर स्क्रिप्ट के कारण है। इसे जरा आप फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए x लिखा है हमने और सिर्फ 2 जो है इसके पहले SUP लगा है आपका, है ना, और SUP को हमने क्लोज भी किया हुआ है। तो हमने क्या AUP जैसे मैंने बताया सुपर मीन्स ऊपर, तो हमने जो क्या किया SUP टैग लगाया 2 के लिए और SUP को क्लोज भी कर दिया 2 के बाद। तो यहाँ पर जो 2 है ये क्या है, ऊपर आ गया लाइन से। फिर वैसे ही प्लस वाई लिखा तो प्लस वाई ऐसे ही आ गया, फिर SUP लगाया 2 के लिए तो 2 ऊपर चला गया। यहाँ पर भी वही 2 है पर यहाँ पे हमने क्या लगाया SUB सब लगाया है। तो सब स्क्रिप्ट यानी वो लाइन से नीचे रहेगा जैसे H2O है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। इसके बाद एक और टैग है स्ट्राइक टैग, है ना। तो स्ट्राइक टैग कैसे काम करता है जरा इसे भी आप देखिए। जैसे अभी आपने लिखा नाउ योर MAGGI, नाउ योर मैगी इज फॉर, तो अभी से क्या है यहाँ पर हमने जैसे मान लिया 12 रुपीज ना होकर के 10 रुपीज हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्राइक टैग लगाएंगे, स्ट्राइक STRIKE। ठीक है, आप देखिए पेज नंबर 104 स्ट्राइक लगाया, यहाँ पे 12 लिखा और फिर हमने क्या किया वापस स्ट्राइक को क्लोज कर दिया। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, ये क्लोज हो गया। नाउ योर मैगी इज फॉर 10 ओनली, तो हमने इसमें 10 लिख दिया और फिर ओनली लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। तो अब जब हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगा और हमने चूंकि BR टैग नहीं लगाया, आप जरा फिर से देखना, हमने H2O लिखा है और यहाँ BR टैग नहीं लगाया है तो ऑब्वियस ये चीज यहाँ पर आनी चाहिए इस लाइन के पास। देखते हैं, देखिए आ गया ना, है ना। अब H2O के पास हम यदि BR टैग लगा देंगे तो वो लाइन से नीचे हो जाएगी। कंट्रोल एस और रिफ्रेश, है ना। नाउ योर मैगी इज फॉर 10 ओनली, है ना। यहाँ पे रुपीज हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड का चीज है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इस तरह से क्या आपको जो हमने आज सीखा, पेज 102 में कमेंट सीखा, सेंटर टैग सीखा, पेज 103 से हमने बोल्ड इटैलिक सीखा, है ना, अंडरलाइन, ये सब इस तरह से काम करेगा। फिर इसके अलावा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सीखा और फिर इसके बाद हमने पेज 104 में स्ट्राइक थ्रू टैग सीखा। इसके बाद टेली टेक्स्ट टैग है, पैराग्राफ टैग है, ये सभी बहुत सिंपल है। जैसे आपके बुक में लिखा है सेम टू सेम ऐसा ही काम करता है। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना, है ना। इसके बाद पेज 105 में आपका फॉन्ट टैग है और फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स है। तो आपको देखिए जहाँ पे फॉन्ट का एक एट्रीब्यूट साइज मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा दिख सके। ठीक है, इसके बाद एक और एट्रीब्यूट है कलर और फेस। तो मैं जरा कलर यूज करके आपको दिखाता हूँ, COLOR, कलर इक्वल्स टू, और मैं इसका कलर करता हूँ रेड। ठीक है, तो देखिए जैसे जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट को हमने यहाँ पर यूज किया, देखिए आपको यहाँ पे फॉन्ट यूज किया है, यहाँ एंगल ब्रैकेट ओपनिंग है और यहाँ एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग है और यहाँ पे हमने फॉन्ट को क्लोज कर दिया है। तो इनके बीच में जो भी फॉन्ट का एट्रीब्यूट है वो सब एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और अभी हमने साइज रखा था, अब हमने कलर भी डाल दिया है। तो इसको फाइल को हमने सेव कर दिया और जैसे ही हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये सभी जो चीजें हैं इनका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश करेंगे तो इनका कलर रेड हो जाना चाहिए, रेड हो गया। देखिए आपको कलर चेंज करना है कुछ और, ब्लू कर दीजिए, BLUE ब्लू कर दीजिए, फाइल में जा करके सेव कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए कलर ब्लू हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस तरह से ये सभी HTML के टैग्स काम करते हैं। इस चीज को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब आपको क्या है, आप वीडियो भी देखिए, बुक को भी पढ़िए एंड यू विल श्योरली अंडरस्टैंड। इसके बाद एक और है प्री फॉर्मेटेड टैग और HTML एंटिटीज, तो इनके बारे में भी हम समझेंगे। तो प्री फॉर्मेटेड टैग के लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक छोटा सा टेबल जैसा बनाते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे प्री फॉर्मेटेड टैग के बारे में। ये क्या होता है, पेज 106 में देखिए। नॉर्मली इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने यदि कोई पहले से डिज़ाइन कर दिया कि ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही इस तरह से ही डिस्प्ले करेगा, तो आपको वो एज इट इज जैसे आप टाइप करेंगे नोटपैड में वैसे ही का वैसे ही दिखेगा। आप पेज 106 में देखिए, इसका जो टैग है वो है PRE, प्री। ठीक है, एंटर प्रेस किया और हमने यहाँ पर एक लिख रहे हैं। ठीक है, टैब दबाया, नेम लिखा, फिर से टैब दबाया, दो बारी एज लिखा। ठीक है, फिर एंटर प्रेस किया और हमने हाइफन देते हुए इसे लाइन को खींच दिया एज तक। ठीक है, फिर से एंटर प्रेस किया, सीरियल नंबर की जगह पे हमने 1 लिखा, नेम की जगह पे हमने लिखा मोहन, एज की जगह लिखा 25, एंटर प्रेस किया, 2 लिखा, यहाँ पे लिखा कृष्णा, 26 एज, एंटर प्रेस किया, 3 नंबर, है ना, राघव, RAGHAW, एंटर प्रेस किया। ठीक है, एज लिख दिया 24। ठीक है, तो हमने 3 लोगों का नाम ले लिया। इसके बाद चलिए 4 नंबर में लिखते हैं, है ना, एक और नेम लेते हैं भानु, और हमने इसका एज लिख दिया 25। अभी हमने इसको क्या किया, वापस क्लोज कर दिया प्री को ही, /PRE। ठीक है, और हमने इसे फाइल में सेव कर दिया। आपके देखिए ये जो प्री यहाँ से लिखा है और यहाँ तक यही हमने लिखा है। अब ये एज इट इज यहाँ पर आपको इस डिस्प्ले में दिखेगा। मैं इसे फुल स्क्रीन पे कर दे रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि देख सके आप। देखिए, ये आपको देखिए ये सेंटर में नहीं आया, ये इधर राइट लेफ्ट साइड में आया है ना, ये सभी चीजें जैसे मैंने वहां पे टाइप किया एज इट इज यहाँ पर ये दिख रहा है। आप जरा फिर से देखिए, ये सेंटर में क्यों नहीं आया कि हमने इसे सेंटर टैग से बाहर कर दिया और सेंटर टैग क्लोज करने के बाद इसे लिखा है। यदि हमने इसे सेंटर टैग को साथ में लिखेंगे, है ना, तो ये आपका साथ में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखिए यदि हमने इसे सेंटर टैग को बाद में क्लोज किया, फाइल में सेव कर दिया और रिफ्रेश किया, अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, ठीक है, तो ये क्या है आपका प्री फॉर्मेटेड टैग, यानी कि हमने जैसे लिखेंगे नोटपैड में सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर ही दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखिए पेज 107 में एक है आपका स्मॉल टैग और बिग टैग। ये क्या है, जो स्मॉल टैग है जो वन साइज स्मॉलर हो जाता है आपका। ठीक है, आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है तो वन साइज स्मॉलर हो जाता है और वन साइज बिगर हो जाता है। जैसे हमने देखिए यहाँ पर है वी रीड इन ब्राइटलैंड स्कूल। ठीक है, तो ये जो ब्राइटलैंड है इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे ही एप्लीकेबल करते हैं वन साइज बिगर या स्मॉलर को। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, बिग के लिए बिग है, स्मॉल के लिए स्मॉल है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज 107 में लिखा हुआ है। तो हम इसे थोड़ा बिग ही करके देखते हैं, BIG बिग कर दिया और यहाँ पर बिग को क्लोज कर दिया, /BIG बिग, फाइल में गया, सेव कर दिया। अभी देखिए ये नॉर्मल है पर जैसे हम रिफ्रेश करेंगे बिग को एप्लीकेबल होना चाहिए। देखिए अब आपका एप्लीकेबल हो गया, इस तरह से HTML है या फिर वी लव आवर स्कूल, है ना, तो ये जो मैं इसको ले रहा हूँ लव आवर, ये एक लाइन को ले रहा हूँ, या फिर ऐसा करते हैं योर मैगी, इसको लेते हैं। ठीक है, और इसको हम एक साइज स्मॉल करके देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, स्मॉल लगाना है और यहाँ पे क्या बात है, स्मॉल को क्लोज कर देना है। अभी आप देखिए हमने इसको लगा दिया है और हमने इसे क्या किया है, सेव कर दिया और अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये आपका योर मैगी जो वर्ड है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए,
नाउ यू कैन सी दिस थिंग्स दैट इज हैपनिंग। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक चीज और है आपके लिए, वो है HTML एंटिटीज। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि जब आप टाइप कर रहे होंगे तो आप देखिए पेज 107 में, जैसे कॉपीराइट का सिंबल है, रजिस्टर्ड का सिंबल है या डिवाइड का सिंबल है, तो वो कैसे आएगा, इसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए, हमने सेंटर टैग को क्लोज किया और फॉन्ट को क्लोज किया, इसके बीच में ही हम ले लेते हैं ताकि ये सेंटर में और इसका कलर भी एप्लीकेबल हो जाए। इसे सेंटर से बाहर भी रख के देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो आप एंटिटी को देखिए कैसे लिखते हैं। एंटिटी हमेशा स्टार्ट होता है किससे, एम्परसेंड से। एंड का जो सिंबल होता है ना, उससे स्टार्ट होता है, जो आपके कीबोर्ड में 7 के साथ है। नंबर की जो है ना ऊपर में, ABCD जो हम टाइप करते हैं, है ना, ABCD जो हम टाइप करते हैं कीबोर्ड में, जैसे नंबर की होता है, अल्फाबेट कीज होता है, तो अल्फाबेट कीज के ऊपर में जो 7 है वहां पे एंड का बटन है। तो हमने इसे एंड ले लिया, फिर उसे हमने क्या किया, कॉपी, COPY, और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, और फाइल में सेव कर दिया। तो ये कहाँ आएगा, प्री, यानी कि इस लाइन के बाद आएगा। ये प्री जहाँ क्लोज हो रहा है उसके बाद आएगा, यानी ये प्री यहाँ क्लोज हो रहा है तो इसके आसपास नीचे आना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे सेंटर टैग हमारा मिडिल में आया, क्योंकि हमने सेंटर टैग को यहाँ पे क्लोज किया है। यदि इसे हमने Ctrl+X कर दिया और सेंटर टैग के बाद पेस्ट किया और फाइल में जाकर के सेव किया, तो ये क्या होगा, सेंटर में नहीं आएगा बल्कि ये लेफ्ट साइड में रहेगा। रिफ्रेश करते हैं, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ये जो C है ये लेफ्ट साइड में चला जाना चाहिए। देखिए आपका लेफ्ट साइड में चला गया, है ना। और हमने इसका फॉन्ट के साथ रखा है क्योंकि आपको ये सही ढंग से दिख सके, इसलिए। इसके बाद देखिए हम एक और लेते हैं आपको, इसे मैं सेंटर में वापस कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे ठीक से देख पाए। फाइल में सेव कर दिया हमने, रिफ्रेश कर दिया, जैसे रिफ्रेश करेंगे वो वापस मिडिल में आ जाएगा, है ना। अब एक और हम लेते हैं इसमें। अभी आपको देखिए डिवाइड का है ना, तो एंड का साइन लिया और डिवाइड, DIVIDE, और सेमीकोलन और Ctrl+S, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। देखिए यहाँ पे डिवाइड आ गया साथ में। हमने BR टैग नहीं लगाया इसलिए वो एक साथ आ रहा है। फिर एंटर प्रेस किया, इसके बाद रजिस्टर्ड है, एम्परसेंड का साइन दिया, फिर REG और सेमीकोलन। ठीक है, तो रजिस्टर्ड का साइन जैसे आपने कभी वो देखा होगा, आपने कुछ सामान वगैरह खरीदा होगा, बिस्किट का पैकेट वगैरह, तो इसमें आपको ऐसा सिंबल दिखता होगा। कैसा सिंबल, आप जरा मैं रिफ्रेश करो, आप देखिए। सेव हमने नहीं किया है इसलिए आया नहीं। फाइल में जाकर के सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। देखिए यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है ना, आर का, आर लिख करके सेंटर किया हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्या है, HTML एंटिटीज को भी हमने समझ लिया, बिग और स्मॉल को समझ लिया। होप आप सभी ठीक ढंग से समझ गए होंगे। HTML क्या है, ये थोड़ा मैथ्स के जैसा है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंप्यूटर पे ही, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उतने अच्छे से, आपको लगेगा कि मैंने नहीं सीखा है, बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट विल बी सो इजी। सो इसके साथ हमने क्या किया, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, इसलिए आप ठीक ढंग से चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे, एक बार दो बार चैप्टर को पढ़ेंगे और वीडियो भी ध्यान से देखेंगे। तो इस तरह से हमने चैप्टर फिनिश किया है स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।